एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसे रहता है उसके पास आ जाता है, बोलता है क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, अब चलो हम लोग यहाँ शुरुआत कर देते। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो प्रिंस रहता है एक दूसरा, वो भी वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि आप मिस मूव हैं, मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है और अब मुझे सुनने में आया था कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अब आज मैंने आपको देख लिया तो मुझे पता भी चल गया कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है और वो जो छोटी प्रिंसेस रहती है मतलब प्रिंसेस को भी ऑफर करता है कि आप इसे पी सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो दूसरी प्रिंसेस रहती है वो उसे मना कर देती है और वो बोलता है कि नहीं पी के तो देखिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका फियांसी रहता है वो बीच में आ जाता है, उस कप को लेकर फोड़ देता है, बोलता है कि मिस म्यू शराब नहीं पीती हैं, इनको प्लीज़ फोर्स मत कीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है पीछे से गुस्सा हो रही होती है और वो जो उसका फियांसी रहता है उसको बोलता है, और जो दूसरा प्रिंस रहता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है शराब नहीं पी सकती है तो ठीक हम चाय ही पी लेते हैं। वो उसे चाय ऑफर करने लगता है कि क्या आप चाय पी सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि ठीक है, और जो उसका फियांसे रहता है वहाँ पे गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत किसने उसे ऑफर दी। हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे महाराज रहता है वो सोचता है कि ये तो मिस म्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसकी तरफ होना चाहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मिस म्यू सोचती हैं कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है मतलब जो वो नया प्रिंस आया था उसकी बहन जो रहती है वो बोलती है कि मेरा भाई तुमसे बात कर रहा हो, तुम्हारा ध्यान यहाँ वहाँ कहाँ जा रहा है, तुम मेरे भाई से बात क्यों नहीं करते। उसका भाई बोलता है कि शांत हो जाओ मेरी बहन, तुम इतना मत चिल्लाओ। हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है बोलता है कि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट लाया, क्या आप उसे देखना पसंद करेंगे। हमें दिखाया जाता है वो जो समुद्री मोती रहता है जिसे देख के वो प्रिंसेस बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा खास गिफ्ट है, आखिर ये मुझे ऐसा गिफ्ट क्यों दे रहा है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है बोलती है कि मैं, और उसकी बहन बोलती है कि आप इसे ले लीजिए, ये मेरे भाई की तरफ से बहुत अच्छा गिफ्ट है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो उसे मना कर देती है, बोलती है कि ये गिफ्ट मैं नहीं ले सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा खास है इसलिए मैं नहीं उसे लेना चाहती। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दूसरी बहन भी आ जाती है और बोलते कि ये गिफ्ट मैं ले लूँगी। हमें दिखाया जाता है सब लोग बातें करने लगते हैं वहाँ पे कि ये इस ड्रेस में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हमें दिखाया जाता है फ्यूंसी बोलता है कि भले तुम दोनों की ड्रेस एक जैसी हो लेकिन ज़्यादा अच्छी तुम ही लगती हो मिस्टर म्यू। हमें दिखाया जाता है जो वो दूसरी प्रिंस रहती है नीली वाली, वो उससे लड़ने लगती है, बोलती है कि तुम इस ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, इस ड्रेस को उतार के फेंक दो। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा बोलने की, और सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि वाकई में ये इस ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हमें दिखाया था इसमें वो जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। हमें दिखाया जाता है वो उसकी बहन जो रहती है वो बोलती है कि हम तुम्हें ये मोती इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो बड़े लोग हैं वो उसने उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुम यहाँ के अगले राजकुमारी बनोगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि नहीं, मैं तो अभी तक सिंगल हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो उसका भाई रहता है नीली वाली का, वो बोलता है कि अभी भी मेरे पास चांस है। हमें दिखाया जाता है वो जो उसकी जो प्रिंसेस की बड़ी बहन रहती है वो उस नीले राजकुमार से आके चिपक जाती है, बोलती है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तभी हमें दिखाया है वो नीला राजकुमार जो रहता है अपने मिस म्यू के पास चला जाता है, बोलता है कि आप हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है बोलता है कि मैं भी आपकी टीम में ज्वाइन होना पसंद करूंगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे राजा बोलता है कि चलो इस खेल को स्टार्ट किया जाए। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस की बहन रहती है वो बोलती है कि हम ये डेंजरस गेम है जो खेल सकते हैं, अगर तुम्हारी इजाज़त हो मिस म्यू तो हम यही गेम खेलना चाहेंगे। हमें दिखाया जाता है मिस म्यू बोलती है मतलब छोटी प्रिंसेस की तुम जैसा चाहो वैसा ही हम गेम खेल सकते हैं, हारने के बाद तुम नाराज मत होना बस, और चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं। हमें दिखाया था वो जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि ठीक है चलो आ जाओ गेम के मैदान में, लेकिन पहले तुम उसमें चढ़ोगी। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है, अगर तुम हार गए तो सोच लेना मैं तुम्हारा कितना बुरा हाल करूंगी। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि ठीक है पहले जाओ तुम उसमें ट्राई तो करके देखो, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखा दूंगी। हमें दिखाया था जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो वहाँ से चली जाती है और जो उसकी बहन रहती है सोचती है कि इसे अच्छा सबक लगता है सिखाना पड़ेगा मुझे तभी ये मानेगी। हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे चली जाती है, बोलती है कि ठीक है देख लेते हैं कौन किसको सबक सिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में बैटल लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो नीले जो प्रिंस रहते हैं वो बोलते हैं कि आखिर इसमें से कौन जीतेगा, मुझे तो नहीं लगता कि प्रिंस जीत पाएगी। हमें दिखाया जाता है उसका फ्योंसी बोलता है कि डेफिनेटली मेरी फ्योंसी को कुछ भी नहीं होगा और वो सही सलामत वापस आ जाएगी। हमें दिखाया जाता है जो उसकी छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ पे जाने लगती है और बोलती है कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, हम डेंजरस गेम खेल सकते हैं। हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो रहती है उसे वहाँ पे फंसा रही होती है और जो उसकी बहन को एक लड़की काला कपड़ा पहना देती है, मतलब आंखें ढक देती है कि देख ना पाए, और उसके ऊपर तीर लगा रही होती है और वो दूसरा बंदा उसको घुमा देता है, मतलब जिसमें छोटी प्रिंसेस रहती है वो तीर चला देती है, जिससे कि वो जो तीर रहता है प्रिंसेस को लगने ही वाला रहता है, लेकिन प्रिंसेस जो रहती है अपनी आई का इस्तेमाल कर देती है जिस कारण से वो जो तीर रहता है वहीं पे रुक जाता है और वो जो तीर रहता है वहाँ पे नीचे गिर जाता है। लेकिन
निशाना नहीं लग पाता है। और हमें दिखाया जाता है जो उसकी प्रिंसेस रहती है वो तो जैसे ही अपनी पट्टी खोलती है बोलती कि लगता है काम खत्म हो गया। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती कि आखिर इसे कुछ हुआ क्यों नहीं और ये इतनी से सलामत कैसे है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती कि अब तुम्हारी बारी, अब सोचो तुम्हारा क्या होगा, मैं तो बच गई हूँ अब लेकिन तुम नहीं बच पाओगी। हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, बोलती कि अब मेरा क्या होगा इस गेम में। हमें दिखाया जाता है उसको भी उसी फंदे में फट लटका दिया जाता है, बोला जाता है कि अब तुम्हारा टर्न है इसलिए अब तुम फंसोगी। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती कि चलो अब आएगा मज़ा, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली मज़ा किसे कहते हैं, असली डर किसे कहते हैं। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती कि ठीक है अब इसे घुमाना शुरू करो, हमें इस गेम को अब शुरू करते हैं। हमें दिखाया जो प्रिंसेस रहती है उसकी वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना वरना मैं मारी जाऊँगी। लेकिन जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा ही होना सही है, और मैं तीर चला देती हूँ। और वो तीर चला देती है जिस कारण से वो अंगूर रहता है वो उसके मुँह से नीचे गिर जाता है, और वो जो निशाना रहता है प्रिंसेस का वो अंगूर में ही जाके लग जाता है, जिस कारण से जो प्रिंसेस रहती है वो जीत जाती है। लेकिन जो उसकी बड़ी बहन रहती है उसके तो पसीने ही निकल आते हैं और बोलती है कि बाल बाल में बच गई। हमें दिखाया जाता है कि जितने भी वहाँ के लोग रहते हैं वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि ये तो फेल हो गई है, अब इसको अच्छी सज़ा मिलेगी। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है अपनी पट्टी खोल लेती है और बोलती है कि लगता है तो मैं जीत गई हूँ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोल रही होती है कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो फियोंसे के ऊपर तलवार टांग देती है कि अब तुम्हारी बारी है, लेकिन उसका फियोंसी बोलता है कि नहीं नहीं मुझे ये गेम नहीं खेलना है। हमें दिखाया जाता है और उसका भाई बोलता है कि लगता है वो लड़की तो अब गई। हमें दिखाया जाता है वो दोनों फियोंसी और प्रिंसेस को देखने लगते हैं, बोलते हैं कि इन दोनों के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्यार है। दिखाया जाता है उसकी जो बहन रहती है वहाँ पे सदमे में बैठी रहती है और जो उस राजा रहता है वो वहाँ पे पसीने पे लर हो जाता है, बोलता है कि ये तो इतनी आसानी से जीत गई, अब मैं इसे हराऊंगा कैसे। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलते है कि अब बताओ तुम्हारा क्या करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है, बोलते कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। लेकिन जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम मुझ पे अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई, और वो उसे तीर से पीछे ढकेल देती है, जिस कारण से जो उसकी बहन रहती है वो वहाँ पे पेड़ में जाके अटक जाती है बहुत सारे तीरों से और उसको चोटें भी आ जाती हैं। हमें दिखाया जाता है और जो प्रिंसेस रहती है जो बड़ी बहन रहती है वो बोलती है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया और मैं इतनी आसानी से कैसे हार सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है उसके पास आ जाती है और बोलती है कि अब लगता है तुम्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, जैसे तुमने मेरे भाई का हाल किया था उसका कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके वैसे ही अब मैं तुम्हारा भी कर दूंगी और तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताओगे। हमें दिखाया जाता है कि जो उसका कल्टीवेशन बर्बाद करने ही वाली रहती है छोटी प्रिंसेस, लेकिन वहाँ पे राजा आ जाता है, बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हें इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है इसका कुछ करने की, और इसे जाने दो और मैं इसे अपनी पार्टी धक्के मार के निकाल देता हूँ अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। प्रिंसेस बोलती है कि तुम इसे जल्दी से यहाँ से निकाल दो वरना मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं इसे जान से भी मार सकती हूँ। हमें दिखाया तो उसके जो तीर रहते हैं वहाँ से निकाल लिए जाते हैं और उसे को वहाँ से भेज दिया जाता है, बोला जाता है कि तुम इस पार्टी से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया था वो लड़की रहती है जो प्रिंसेस बोलती है कि नहीं मैं इस पार्टी से नहीं जाऊँगी और तुम होते कौन हो मुझे इस पार्टी से निकालने वाले। लेकिन और वो जो राजा से ही बहस करने लगती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे इस तरह का बोलने का। हमें दिखाया जो राजा को गुस्सा आ जाता है उसे एक लात मार के नीचे गिरा देता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझ पे ऊँची आवाज़ की बात करने के लिए। और जो फियोंसी रहता है उसका बोलता है कि गुड बहुत अच्छा काम तुमने किया है। हमें दिखाया जाता है उसको गार्ड आके पकड़ के ले जा रहे होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय सी यू नारा।